इस जगत में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर देता है, और ये उम्मीद ही है जो व्यक्ति अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने कठिन और बुरे दिनों को आसानी से गुजार देता है। हमारा हर दिन उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं होगा जब हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर इंसान के पास में होप नहीं हो, उम्मीद नहीं हो, तो वह कभी जी नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सोचने की क्षमता, और सोचने की क्षमता को ही उम्मीद हमेशा बढ़ावा देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड मेष राशि के लिए है, और इस राशिफल का आधार आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन है। एक आश्चर्य की बात है कि अप्रैल 2022 में लगभग सारे ग्रह बदलने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यानी कि सारे ही ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले। चंद्रमा तो हर 54 घंटे में करता है, सूर्य एक माह में एक बार करता ही है। तो इस माह में मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, राहु 12 अप्रैल को और केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को। तो इस ढंग से, और 29 अप्रैल को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस ढंग से सारे ही ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं अप्रैल 2022 में। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस राशिफल में समाहित है। हर माह के मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। और इस सेक्टर्स के विश्लेषण में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, फिर आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व है। उसके बाद में विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में बात करेंगे इस माह के विशेष उपायों के बारे में, जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, इस राशिफल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2022 आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आरंभ कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के विश्लेषण से। अप्रैल 2022 में आप मेष राशि वाले लोगों को इनकम के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति आने वाली है। राशि के अधिपति ही मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे आने वाली 7 अप्रैल को। तो बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 तक यहीं विराजमान रहेंगे। शुक्र ऑलरेडी यहीं पर हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। तो सब मिलाकर के स्थितियां यहाँ पर गेन वाली, एप्रिसिएशन वाली मौजूद है। आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको सक्सेस की स्थिति मिलने वाली है। स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं। साथ ही फैशन, कॉस्मेटिक या टीवी इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां भरपूर लाभदायक बनी हुई है। आपका प्रयास आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में जम करके काम करने की आवश्यकता है। हालांकि 13 अप्रैल को अर्थात 13 अप्रैल 2022 को आपके भाग्य के अधिपति बृहस्पति राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो उस समय आपको फाइनेंशियल मैनेज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इनकम के मामले में फिर भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी रहेंगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। अप्रैल 2022 में आप में से जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कॉस्मेटिक कंपनियों में, जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनियों में, IT सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ वो लोग जो कोई जो कमोडिटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ऑर्नामेंट्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर वो लोग खाने पीने की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपको कमोडिटी प्रोडक्ट में मिलने वाली है। जहाँ तक संभव हो आप चाहें तो दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो आपको चांदी और सोने में इन्वेस्टमेंट करना भी सुखद परिणाम देने वाला है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। जो आपने लंबे समय से नेगेटिविटी देखी है पारिवारिक सुख में, तो अल्टीमेटली अब जाकर के उसमें राहत मिलने वाली है। जो ही बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर परिवार सुख के स्थान पर पड़ेगी, और आपको पारिवारिक विवादों से, नेगेटिविटी से, जो आपसे गृह क्लेश होता है, उससे राहत मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सुखद परिणाम मिलने की आशाएं बहुत ज़्यादा है। जो नेगेटिविटी है मंगल और शनि की दृष्टियों के कारण, वो इस माह में हटने वाली है। मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए सुखद आएंगी।
तो ठीक यही स्थिति 29 अप्रैल को शनि के राशि परिवर्तन करने से भी आपको राहत मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में स्थितियां आपके लिए सुखद बनने वाली है। आप जमीन जायदाद वाहन के सुख के बारे में सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इस क्षेत्र में आपके छोटे भाई बहनों का या आपके जो भी भाई बहन हैं उनका सहयोग, उनका सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। अप्रैल 2022 में मेष राशि वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए स्थितियां सुखद बनी हुई है और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट की आशाएं हैं। तो अप्रैल 2022 में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको सुखद मिलेगा। और स्पेशली आपको कुछ सेगमेंट के बारे में अगर बतलाऊं तो मैं ये बोलूँगा कि आप में से जो भी कंप्यूटर लाइन के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है या वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हो सकते हैं, उन सभी जो भी आपको स्ट्रीमलाइन इंजीनियरिंग की मिलती है उसमें आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ जो लोग लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद बनी हुई है, सौहार्दपूर्ण बनी हुई है। आपकी मेहनत का फल आपको भरपूर मिलने वाला है। ठीक इसके अलावा आप में से जो भी लोग फैशन के या क्रिएटिव आर्ट के स्टूडेंट्स हैं या एनिमेशन सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां भी बहुत सुखद है, सपोर्टिव है। 12 अप्रैल को राहु जब राशि में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, राहु की दृष्टि भी यहाँ पर शिक्षा भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाली स्थिति हो जाएगी। उन लोगों को बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। अर्थात आप में से जो लोग बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। तो इस सिचुएशन का, इस समय काल का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। तो इस समय काल में अप्रैल 2022 में आप संतान की स्टडीज़ पर या फिर संतान को टेक्नोलॉजी के मामले में सपोर्ट करेंगे, इस ओर आपका पैसा खर्च होगा। संतान इस समय ज़्यादा विचारवान दिखाई देगी, ज़्यादा प्लानिंग के साथ में काम करती दिखाई देगी। और वो लोग जो संतान के विवाह के बारे में चिंतित हैं उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके अप्रैल मिडल तक फैसला करके सगाई संबंध फाइनल कर देना चाहिए, अन्यथा फिर आपको बहुत लेट हो सकता है या काफ़ी समय के बाद में वापस शुभ समय आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपकी जो संतान एफर्ट कर रही है इनकम के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपनी जॉब के लिए, उन लोगों को भी अप्रैल 2022 में सफलता मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान से सुखद स्थितियां, संतान से सुख मिलने की स्थितियां ज़्यादा बलवान प्रतीत होती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, शत्रुओं के बारे में। इस समय काल में अप्रैल 2022 में हालांकि स्थितियां आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, उसके बावजूद भी आप में से जो भी लोग स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या मांसपेशियों के खिंचाव से संबंधित समस्याओं के शिकार रहते हैं या उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, उनको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग लेन देन ज़्यादा करते हैं, सौदेबाजी ज़्यादा करते हैं या दुश्मनी की बात करें, विरोधाभास की बात करें, तो लेन देन में गड़बड़ी होने के अंदेशे ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी के साथ में सौदेबाजी करें। जो भी लेन देन करें, आर्थिक लेन देन में संकटग्रस्त स्थितियाँ या विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा बनने के योग हैं। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि 12 अप्रैल तक आपको बचाएगी और उसके बाद में भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी रोग भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी बचाव होगा, लेकिन आप बहुत सावधानी रख करके और ज़्यादा अपने आप को सेफ कर सकते हैं और ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी दोस्ती चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है, तो साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि अपनी उच्च राशि पर है। 29 अप्रैल तक शनि की दृष्टि ये आपको कुछ न कुछ परेशान कर सकती है। और 12 अप्रैल को राहु भी जब राशि भाव में आ जाएंगे तब आपके सप्तम भाव को देखेंगे और केतु भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक आपको सपोर्ट हासिल है बृहस्पति की दृष्टि के कारण। उसके बाद में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रखना होगा, एक दूसरे को गलतफहमी से बचाना होगा या एक दूसरे को मिसगाइड करने से भी बचना होगा। आपसी तनाव या
आपसी कोई न कोई ईगो क्लैश होने से भी गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सुख का अर्थ सामान्य स्थितियां हैं या सुखद स्थितियां हैं, उसमें जरा सा भी नेगेटिविटी आएगी, सुख की स्थिति यहाँ पर कम हो जाएगी या सुख की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता ज़्यादा है। दूसरे जो भी आपकी लाइफ में कोई अड़चने डालना चाहते हैं, गलतफहमी पैदा करके आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, वैसी स्थितियों को आप खुद अपनी समझदारी से टाल सकते हैं। आपस में बातचीत करते रहें। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए तो ये गलतफहमियां पैदा करना या स्टार्टिंग में गलतफहमियां हो जाना बहुत बड़े नुकसान का एक प्रकार से बायस बन सकता है। उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिन लोगों के कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो गहरी मित्रता में है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी को देखते हुए विचार करना पड़ता है। तो सूर्य राशि से 5th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है, ये स्थितियाँ सुखद नहीं है। 7वें भाव का अधिपति शुक्र सपोर्टिव स्थिति में है और जो इस समय स्थितियां 7वें भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है वो भी 12 अप्रैल 13 अप्रैल तक है। तो ऐसी स्थिति में 12-13 अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए सामान्य है। उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी दोस्ती को बचाना पड़ेगा, अपने आप को प्योर रखना पड़ेगा या अपने आप को धैर्य, संयम और अपने काबू में रखना पड़ेगा, तो आपकी दोस्ती चल पाएगी। अन्यथा दोस्ती में दरार आना या आपस में मतभेद उपस्थित हो जाना, ऐसा हो सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन और करियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ बनी हुई है। मंगल उच्च राशि में विराजमान है। शनि 10वें भाव के अधिपति होकर के पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग का निर्माण कर रहे हैं, वो स्थिति भी सुखद है। और आने वाले समय में शनि लाभ भाव में चले जाएंगे, वो स्थितियां और ज़्यादा सुखद होने वाली है। तो इन सभी सिचुएशन को देखते हुए आप में से जो भी लोग जो टेक्निकल मामलों के लोग हैं या टेक्निकल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस की स्थिति दिखाई देती है। जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं या एक रेंज बता दी जाए कि मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, साथ में ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, स्क्रैप का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, चाहे कोई भी हो, चाहे आप टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, कोई भी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी लोग हैं, उन सभी के लिए अप्रैल 2022 गेन का है, सक्सेस का है। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, प्रॉपर्टी डीलिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके लिए शानदार कमाई के मौके हैं। और आने वाले समय में 7 अप्रैल को जब मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, और ज़्यादा बेटर आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा इस समय काल का। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन, एमएनसी में काम करने वाले लोग, एब्रॉड से संबंधित काम करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग, वो भी इस समय काल में बहुत तेज़ी से अपने आप में सुधार देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे और कोई बहुत बड़ी डील आपके दरवाजे पर खड़ी दिखाई देगी। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपायों के बारे में। बृहस्पति आने वाली 13 अप्रैल को राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। बृहस्पति आपके भाग्य के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय करना आपको शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के जितने ज़्यादा उपाय करेंगे भाग्य का उतना आपको सहयोग मिलेगा। एक्सपेंसेज आपके कम होंगे। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आप बच जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपकी यात्राएं सुखद होंगी सिर्फ एक बृहस्पति का उपाय करने से। राहु राशि से 1st हाउस में आ जाएंगे। तब राहु आपको कुछ वैचारिक कन्फ्यूज़न में, इल्यूजन में डाल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे लेकिन निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय भी आपको सुखद परिणाम देंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति के उपायों में आपको रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रहना है और हर गुरुवार को पीले फल या पीली वस्तुओं का दान देना है। राहु के उपायों की बात करें तो नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें। हर शनिवार को सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में लगभग होता है, एक जटा वाला नारियल लेना है, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। फिर उस नारियल को या तो आसपास कोई मंदिर हो वहाँ अर्पित कर दें और या फिर जहाँ पर भी जल हो वहाँ पर उसे विसर्जित कर दें। और यदि कुछ भी संभव नहीं है तो एक पानी की बाल्टी भरें, उसमें वो नारियल डाल सकते हैं। सुबह 9 से 10:30 के बीच में ये राहु का सामान्य सा उपाय हुआ, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक, इसके अलावा मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों में पावर होती है और रत्नों
के द्वारा या रत्नों को धारण करके आप अपने भाग्य को, अपने शरीर के सुख को और अपनी बुद्धि के सुख को बढ़ा सकते हैं, उनके प्रभावशाली बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट आपकी राशि का, जिसमें मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न हो, उसे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। इसको धारण करें और हमेशा ओरिजिनल रत्न धारण करने से पहले उपरत्नों को धारण करके देखें कि उसका प्रभाव क्या है या प्रभाव कितना है। जो व्यापारी हैं, फाइनेंस की नीड जिन्हें ज़्यादा है या फाइनेंशियल फ्लो जिन्हें ज़्यादा चाहिए, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। आपकी राशि कुंडली में जो भी लक्ष्मी योग है, धनी योग है, उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए, उन्हें बलवान बनाने के लिए रत्नों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अतः लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट से आप अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। ये था अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल आप मेष राशि के लिए। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से राशिफल अपने लिए जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। ये राशिफल तो जनरल हुआ, एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सबके लिए राशिफल समान नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो सिर्फ आपके बारे में बतलाएगी। ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें। आप चाहें तो फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू भी अपनी समस्याओं का समाधान, राशिफल या जो भी जिज्ञासा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए यही नंबर आपको इस्तेमाल करना है। राजयोग, आपकी कुंडली में जो योग हैं वही आपकी कुंडली की आत्मा है, या उनका फल आपको सबसे ज़्यादा मिलता है जब भी उस ग्रह की दशा आती है। तो ऐसी स्थिति में राजयोग की कुंडली आपके पास में होने से आप समय से पहले जान सकते हैं कि आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, आपकी जीवन में आपकी कुंडली में कितने प्रबल योग हैं और उसका क्या आपको फल मिलने वाला है। हर योग का फल अलग अलग है, और ऐसे में राजयोग की कुंडली का अर्थ है आपको शुभ योग, अशुभ योग और मिश्रित योग, उन सभी की जानकारी होगी। तो ऐसी स्थिति में भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहीं पर संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।